श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदि शक्ति माता की। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं भादो मास महात्म्य कथा का 16वां अध्याय, जो हमें जीवन में भक्ति, धर्म और सत्कर्म की महत्ता का बोध कराता है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा भी है। तो आइए ध्यान और श्रद्धा से सुनते हैं इस पवित्र अध्याय को। बहुत समय पहले हिमालय के कंदराओं में महान ऋषि और तपस्वी जन भगवान विष्णु की भक्ति में निरंतर लीन रहते थे। वे कठोर तपस्या करते और भगवान के ध्यान में डूबे रहते। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि हे प्रभु, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है? किस मास में किस किए गए व्रत, दान और पूजन का सबसे अधिक फल मिलता है? ऋषि की जिज्ञासा सुनकर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, भाद्रपद मास, जिसे भादो मास कहा जाता है, वह सभी महीनों में सबसे महान है। इस मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म सहस्त्र गुना फल देता है। आकाशवाणी में यह भी कहा गया, इस महीने में हरि भजन, व्रत और उपवास करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भादो मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष जैसे महापर्व आते हैं। इस मास में विशेष रूप से दान पुण्य का महत्व है। अन्न, वस्त्र और जल का दान करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषि ने यह जानने के बाद एक कथा सुनाई। कभी काशी नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, परंतु कठोर स्वभाव का था और दूसरों के साथ दया का व्यवहार नहीं करता था। एक दिन उसके घर में एक संत आए और बोले, हे वत्स, जीवन का सच्चा सुख केवल धन में नहीं, धर्म में भी है। यदि तुम सच्ची भक्ति चाहते हो तो भादो मास में भगवान विष्णु का पूजन करो। व्यापारी ने संत की बात सुनी और पहली बार भादो मास में व्रत रखा, दान किया और प्रभु का भजन करने लगा। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। घर में सुख शांति आ गई और उसका मन करुणा और भक्ति से भर गया। कथा में आगे यह भी बताया गया है कि भादो मास में आने वाली श्राद्ध पक्ष विशेष रूप से पितरों को तृप्त करने का समय है। जो व्यक्ति इस मास में तर्पण, पिंडदान और अन्नदान करता है, उसके पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। ऋषियों ने कहा, भादो मास में केवल एक दीप जलाना भी अनगिनत पुण्य देने वाला होता है। जो भक्त इस मास में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में उपवास, कथा श्रवण और दान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि पाता है और अंत में वैकुंठ धाम जाता है। इस प्रकार भादो मास का यह अध्याय हमें यही शिक्षा देता है कि यह महीना केवल समय का चक्र नहीं, बल्कि धर्म और मोक्ष का द्वार है। जो भी श्रद्धा और प्रेम से इस माह में प्रभु का भजन करता है, उसे संसारिक दुखों से मुक्ति और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भादो मास महात्म्य कथा के अगले अध्यायों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।